हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एलिसन के बातों से डेरेक का नाम सुनकर इसके बुआ और डैड को इसके दोस्त स्टाइल और स्कॉट पर शक हो गया था। वहीं जैक्सन को भी काफ़ी हद तक स्कॉट की सच्चाई मालूम पड़ गई थी, पर साथ साथ डेरेक के पंजों के जख्म की वजह से जैक्सन की हालत भी बिगड़ते ही जा रही थी। अब इससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है स्कॉट के केमिस्ट्री टीचर से, जिसके पास की अल्फा आता है, जिसे देख के एड्रियन काफ़ी डर जाता है और बार बार अल्फा से माफ़ी मांग रहा होता है, जैसे मानो ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। पर यहाँ पर एड्रियन के माफ़ी मांगने के बावजूद भी अल्फा जैसे ही संभालने के लिए आगे बढ़ता है, डेरेक यहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फा को इस बार रंगे हाथ पकड़े बाहर डेरेक को ढूंढती हुई पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्कॉट ने पुलिस के सामने डेरेक के बारे में झूठी गवाही दी थी। उसी की वजह से अब बीकन हिल्स के पुलिस डेरेक के पीछे पड़ी हुई थी। तो दूसरी तरफ से केट और क्रिस भी इन वेयरवुल्व्स के पीछे थे, जहाँ पर अल्फा तो मौका पाकर भाग निकलता है, पर बेचारा डेरेक फंस जाता है। तभी डेरेक की मदद के लिए स्कॉट और स्टाइल भी यहाँ पहुँचते हैं, वो भी डेरेक की कार लेकर, ताकि ये केट और क्रिस को चकमा दे सके। बाकी पुलिस से तो डेरेक को उतना कुछ खास खतरा नहीं है। जहाँ आगे आखिरकार हंटर्स और पुलिस से बचकर डेरेक अपनी कार में बैठ जाता है, जिससे कि स्कॉट ड्राइव कर रहा था, जिसे देखकर डेरेक इसे थैंक यू बोलने के बजाय खड़ी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि आज बीकन शहर के सारे पुलिस सिर्फ स्कॉट के उस बेतुका गवाह के कारण ही पीछे पड़े हैं, जिस पर स्कॉट इसके लिए इससे बहुत बार माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ पर स्टाइल डेरेक से पूछता है आखिर डेरेक को अल्फा की लोकेशन पता कैसे चली। जवाब में डेरेक बताता है इसकी बहन लॉरा जब उस अल्फा को ढूंढ रही थी, उसने फ़ोन पर डेरेक को 2 आखिरी चीज़ बताई थी। पहला ये कि ये एक एड्रियन हैरिसन नाम के शख्स को ढूंढ रही है, यानी कि इनके केमिस्ट्री टीचर, और दूसरा पेपर पर बना एक सिंबल का, जिसे देखकर स्कॉट बताता है ये सिंबल तो इसने एलिसन के लॉकेट पर देखा है, जो कि केट ने उसे गिफ्ट में दिया था। जिस पर डेरेक स्कॉट को बोलता है किसी भी हालत में स्कॉट को एलिसन से उसकी लॉकेट हासिल करनी होगी, तभी ये लोग अल्फा तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन की तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तब ये डॉक्टर से अपनी चेकअप करवाने पहुंचता है, जहाँ इसके घाव से डॉक्टर की एक अजीब सी इन्फेक्टेड डेड स्किन मिलती है, जिससे जैक्सन के शरीर से निकालते ही जैक्सन एकदम से सही हो जाता है। अब इस डेड स्किन, स्कॉट के अग्रेशन और उसके लंबे नाखून, इन सभी के बारे में गूगल करने पर फाइनली जैक्सन को यह समझ में आ जाता है कि डेरेक और स्कॉट वेयरवुल्व्स हैं। तब अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही जैक्सन स्कॉट के पास जाकर बोलता है जैक्सन को इसकी सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। अगर ये चाहता है कि जैक्सन ये सारी चीज़ें एलिसन को ना बताए, तो स्कॉट जैक्सन को भी खुद की तरह बना दे। तब जैक्सन की बातों को इग्नोर कर स्कॉट चुपचाप स्टाइल के साथ लंच करने चला जाता है, जैसे मानो जैक्सन क्या कह रहा है इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। आगे स्कॉट और स्टाइल जैक्सन वाली बात को सोचकर परेशान होने लगते हैं कि वैसे तो जैक्सन की बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर इसने अगर एलिसन के डैड के सामने अपना मुंह खोल दिया तो सब गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इन्हें फौरन एलिसन की लॉकेट चुरा कर अल्फा को ढूंढना होगा, और ये अल्फा के बारे में अपने केमिस्ट्री टीचर को भी अगले 24 घंटों तक बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटों तक उन्हें पुलिस की निगरानी में प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। अब ये सारी बातें जब स्कॉट और स्टाइल आपस में बात कर रहे होते हैं, जैक्सन को पता था कि वेयरवुल्व्स को दूर से बोली चीज़ें भी सुनाई पड़ती है, इसलिए ये जैक्सन कैंटीन के दरवाजे पर ही खड़ा होकर सबकी नज़रों से दूर स्कॉट को वापस धमकी देने लगता है। इसके बावजूद भी स्कॉट इसे कुछ खास भाव नहीं देता है, क्योंकि फिलहाल इसका पूरा फोकस एलिसन के लॉकेट पर था। अब यहाँ पर स्कॉट को अपने धमकी से उतना ना प्रभावित देखकर जैक्सन दूसरा प्लान बनाता है। इस बार जैक्सन एलिसन से फ्लर्ट करने के बजाय इससे दोस्ती करके स्कॉट की तारीफें कर एलिसन को स्कॉट से पैचअप करने की सलाह देने लगता है, क्योंकि जैक्सन ये जानता था कि स्कॉट हर वक्त एलिसन के आसपास ही होता है और ये सारी बातें कहीं ना कहीं स्कॉट भी जरूर सुन रहा होगा, तो शायद वो जैक्सन से खुश होकर ही खुद की तरह बना ले। जिसके बाद जैक्सन लीडिया से ब्रेकअप कर लेता है, ये बोलकर कि कुछ दिनों में जैक्सन की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है, जिसमें ये अपनी इस पुरानी रिलेशन को अब और ज़्यादा नहीं झेल सकता। जिसे सुन लीडिया को काफ़ी गुस्सा आता है, ये सोचकर कि कोई लड़का इसे डंप कैसे कर सकता है। वहीं इधर अब हम स्टाइल को देखते हैं, जिसने कि डेरेक को अपने ही कमरे में छुपा कर रखा था, ताकि पुलिस इसे ढूंढ ना पाए। जहाँ दोनों मिलकर स्कॉट का इंतजार कर रहे होते कि कब स्कॉट एलिसन की लॉकेट लेकर आए। तभी स्टाइल को याद आता है कि एक दूसरा तरीका भी है अल्फा तक पहुंचने का। पिछली रात जब स्कूल में इन पर हमला हुआ था, अल्फा ने एक नंबर से एलिसन को मैसेज करी थी। अगर ये उस नंबर को ट्रेस कर पाए तो मे भी अल्फा मिल सकता है। अब इस काम के लिए स्टाइल डैनी को बुलाता है, क्योंकि इसे हैकिंग आती थी,
जहां इस नंबर को ट्रेस कर इन्हें मालूम पड़ता है कि ये मैसेज बीकन हिल्स हॉस्पिटल के एक स्टाफ की आईडी से आई है और वो और किसी की नहीं बल्कि मेलिसा मैकॉल यानी कि स्कॉट की मॉम की आईडी है, जिसे देखकर इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग इस पर कैसे रिएक्ट करें। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट को फाइनली एलिसन की लॉकेट उसके घर पर मिल ही जाती है, जिसे चुराकर स्कॉट जैसे यहाँ से जाने वाला होता है क्रिस इसे घर के बाहर ही मिल जाता है, जिसे देख के स्कॉट इससे झूठ बोल देता है कि ये यहाँ पर एलिसन से मिलने आया था, पर घर को लॉक देखकर ये लौट रहा है, जिसे सुनकर क्रिस इसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है ताकि ये अपना डाउट क्लियर कर सके कि आखिर ये डेरेक के बारे में क्या क्या जानता है। तो इधर अब हम एलिसन को देखते हैं, जिसके मन में केट ने वेयरवुल्फ के बारे में 1000 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एलिसन भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए और डेरेक की सच्चाई जानने के लिए उसके घर चली जाती है। तब केट भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचती है, ये बोलते हुए कि एलिसन किसी मुसीबत में ना फंस जाए, केट इसलिए इस पर नज़र रखे हुए है। जिस पर एलिसन बोलती है इसके आसपास जो भी चीज़ें आजकल हो रही है उससे एलिसन काफ़ी कंफ्यूज और डरी हुई है, और अफसोस इस बात का है कि इसे तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं आता है। जिसे सुनकर केट एलिसन को प्रॉमिस करती है कि ये एलिसन को भी खुद की तरह एक परफेक्ट फाइटर बनाएगी, फिर इसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ के बाद एलिसन जैसे अपने घर पहुँचती है, स्कॉट को अपने डैड के साथ बात करते देख छिपकर इनकी बातें सुनने लगती है, जिसमें स्कॉट बोल रहा होता है कि इसे एलिसन की बहुत फिक्र है, ये खुद के होते हुए एलिसन पर एक आंच तक नहीं आने देगा। जिसके बाद चूंकि अब शाम होने वाली थी और बीकन स्कूल में लैक्रोस मैच की सेमीफाइनल मैच थी, स्कॉट स्कूल के लिए निकल जाता है और स्टाइल को भी कॉल कर फौरन ही स्कूल पहुंचने को बोलता है, क्योंकि एलिसन के लॉकेट में इसे कुछ भी खास सबूत नहीं मिलता है। जिसे सुने स्टाइल स्कॉट को झूठ बोल देता है कि ये भी 10 मिनट में स्कूल पहुंचने वाला है, पर ये इस वक्त तो डेरेक के साथ स्कॉट की मॉम के पास जा रहा होता है ताकि इस सच्चाई को मालूम कर सके, और ये सारी बातें स्टाइल स्कॉट को नहीं बताता है क्योंकि इसे लगा अपनी मॉम का नाम सुनकर स्कॉट परेशान कहीं ना हो जाए। जिसके बाद स्टाइल हॉस्पिटल के भीतर जाता है और डेरेक इसका बाहर ही गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है, जहां अंदर जाने पर स्टाइल को ये मालूम पड़ता है कि असली अल्फा और कोई नहीं बल्कि डेरेक के अंकल पीटर है, जो कि कोमा में रहने का नाटक कर रहा था, जिसमें इसकी नर्स जेसिका भी इससे मिली हुई थी, और जेसिका ने ही पीटर के कहने पर स्कॉट की मॉम की आईडी से एलिसन को वो मैसेज भेजी थी। तो दूसरी तरफ स्टाइल के डैड हैरिसन को इंट्रोगेट कर पूछ रहा होता है कि आखिर हैरिसन पर जानलेवा हमला क्यों और किसने किया, क्या कुछ है जो हैरिसन सबसे छुपा रहा है। जवाब यहाँ पर हैरिसन बताना शुरू करता है। 6 साल पहले जब हैरिसन स्कूल के बाद ड्रिंक कर कर अपने लैब में ही एक असाइनमेंट तैयार कर रहा था, इससे मिलने एक लड़की आई थी जिसका चेहरा तो ढका हुआ था पर उसके गले में एक लॉकेट थी। वो हैरिसन से अपने एक प्रोजेक्ट के लिए केमिस्ट्री रिएक्शन का सॉल्यूशन बनवाने आई थी, जिससे कि स्ट्रॉन्ग धमाका हो सके। क्योंकि उस वक्त हैरिसन ने नशे में उस लड़की को स्टूडेंट समझकर सब बता तो दिया था, पर अगले ही दिन न्यूज में इसे हेल हाउस जलने की खबर सुनी। उस वक्त हैरिसन चुप रह गया था क्योंकि ये बहुत ही डर गया था कि कहीं पुलिस इसे भी ना पकड़ ले। तो फ्रेंड्स, हैरिसन जिस लड़की की बात कर रहा था असल में वो केट थी, जिसके लॉकेट की तस्वीर हैरिसन ने लॉरा को भी बताई थी। तभी तो लॉरा इस लॉकेट के ऑनर को ढूंढ रही थी, वही लॉकेट जो कि असल में केट की थी, पर इसने एलिसन के बर्थडे पर वही लॉकेट इसे गिफ्ट में दे दी थी। जहां अब हैरिसन की इस गवाही से स्टाइल के डैड को स्टाइल की फिक्र होने लगती है और यह फौरन स्टाइल के स्कूल पहुंचता है, पर स्टाइल तो यहाँ था ही नहीं। वहीं इधर जैक्सन स्कॉट के करीब आकर बोलता है, मुझे अपने रिसर्च से यह मालूम पड़ा है कि वेयरवुल्फ बनने के लिए आपको बस एक बाइट चाहिए होती है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है स्कॉट, तुम मुझे भी बाइट कर वेयरवुल्फ बना दो। जिसमें स्कॉट बताता है कि ये एक बेटा है और सिर्फ अल्फा ही बाइट से किसी इंसान को वेयरवुल्फ बना सकता है, और वो अल्फा कौन है मुझे तो खुद भी नहीं पता। जिसके बाद स्कॉट जैक्सन को हंटर्स के बारे में डराते हुए बोलता है, वेयरवुल्फ होना कोई तोहफा नहीं है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। जिसे सुनने के बाद भी जैक्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसे तो बस वेयरवुल्फ वाली पावर चाहिए थी। वहीं दूर से केट और क्रिस की नज़र भी अचानक से जैक्सन के गर्दन पर पंजों के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि अल्फा डेरेक के अलावा जैक्सन ही शायद वो अगला बेटा है। तब हम स्कॉट को देखते हैं जो कि दूर से इनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। जहां अब एपिसोड के आखिर में इधर अल्फा यानी कि पीटर स्टाल को कोई नुकसान पहुंचाता है, इससे पहले ही डेरेक इनके बीच आ जाता है और गुस्से में अपने अंकल पीटर पर अटैक करने लगता है कि आखिर पीटर ने डेरेक को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो फ्रेंड्स इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।